शमशान घाट से मुर्दे गायब हो रहे थे। अब क्या वो भूत बन रहे हैं या कोई मुर्दों को चुरा रहा है? सच्चाई जानने के लिए डिटेक्टिव मेहुल शमशान घाट के लिए निकल जाता है। उसे सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहले पे लिखा था आखिरी रास्ता और दूसरे पे लिखा था पहला रास्ता। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा रास्ता शमशान घाट तक जाता है, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। आखिरी रास्ता मतलब मौत। यही रास्ता शमशान घाट की तरफ इशारा कर रहा है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। वहां का नजारा देख वो समझ जाता है कि मुर्दे गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि कोई उन्हें गायब कर रहा है। तो क्या आप इस फोटो को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बाकी सभी जगहों पे घास लगी हुई है, मिट्टी के ऊपर घास आ गई है, लेकिन जहाँ मुर्दे गड़े हुए थे और चोरी हुए हैं वहाँ पे देखिए सिर्फ मिट्टी दिख रही है। मतलब जरूर यहाँ पे खोदा गया है। मेहुल वहाँ के बाबू से पूछता है, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ गड़े मुर्दों को कौन उखाड़ता है और क्या करता है? तो बाबा कहते हैं, रात होते ही बच्चा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है और कम सुनाई देता है, तो जो भी हो रहा है सब रात में हो रहा है, दिन भर तो मैं यहाँ रहता हूँ। मेहुल अगले शमशान घाट के लिए निकल पड़ता है। दूसरा शमशान घाट शहर के एक बड़े हॉस्पिटल के पास में था, इसलिए वहाँ ज्यादा मुर्दे आते थे। मेहुल वहाँ पहुंच जाता है और शमशान घाट को देखकर कहता है, यहाँ भी वही कंडीशन है, कोई मुर्दों के साथ क्या करता होगा। तभी मेहुल एक चीज नोटिस करता है, सेम उसने पिछले वाली चोरी में भी ये चीज देखी थी। क्या लॉजिकल आर्मी आप बता सकते हैं मेहुल ने क्या नोटिस किया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सारे मुर्दे जो चोरी हुए हैं वो 2021 के हैं। मतलब बस पिछले साल के मुर्दे ही चोरी हो रहे थे। मेहुल सोच रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और वो लाश की हड्डियों का क्या करता होगा। ये सोचते सोचते मेहुल पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो गार्ड से बात करता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। हॉस्पिटल के पीछे जो शमशान घाट है वहाँ पिछले काफी दिनों से कई मुर्दे चोरी हो रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब गार्ड कहता है, साहब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जब भी कोई हॉस्पिटल में मर जाता है तो मुर्दों को शमशान घाट तक नीरज लेके जाता है। अगर कुछ लफड़ा होगा तो उसे जरूर पता होगा। ये नीरज कौन है और मुझे इस वक्त कहाँ मिलेगा? तब गार्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तीसरे फ्लोर पर वो सफाई कर रहा है, इस वक्त वो वहीं पे मिलेगा। मेहुल तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंच जाता है। लिफ्ट में 5 लोग पहले से थे और उसमें 3-4 लोगों की जगह खाली भी थी। फिर भी मेहुल लिफ्ट नहीं लेता और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। तो क्या आप लिफ्ट को देखकर बता सकते हैं मेहुल ने लिफ्ट क्यों यूज नहीं किया? सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्योंकि लिफ्ट के बाहर लिखा हुआ था मैक्सिमम 5 लोग ही लिफ्ट में जा सकते हैं, इसलिए मेहुल ने सीढ़ियां ली। लॉजिकल आर्मी हमेशा इस बात का ध्यान रखे, लिफ्ट को ओवरलोड ना करे। मेहुल सीढ़ियों से तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है और नीरज के पास जाता है और कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। हॉस्पिटल के पास में शमशान घाट में मुर्दों की चोरी हो रही है, अगर तुम्हें इस बारे में जानते हो तो मुझे सच सच बता दो। तो नीरज कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ सर। हाँ, एक शमशान घाट पे बूढ़े बाबा रहते हैं, मैंने सुना है वो पैसों के लिए मुर्दों को बेच देते हैं, आपको वहीं जाकर पता करना होगा। ये तो वही बूढ़े बाबा है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। मेहुल रात को भेष बदलकर पहले वाले शमशान घाट में पहुंच जाता है और बाबा से कहता है, मुझे एक मुर्दा लाश चाहिए, बताइए कितने पैसे लगेंगे? तब वो बूढ़ा कहता है, पैसे की बात बाद में होगी, पहले ये बताओ कैसा मुर्दा चाहिए, मतलब कितना पुराना चाहिए? और लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम्हारी आवाज भी सुनी सुनी है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इसके पहले उस बूढ़े आदमी ने मेहुल से झूठ कहा था। क्या झूठ लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए सोचिए। बूढ़े बाबा ने कहा था उसे रात को दिखाई और सुनाई नहीं देता है। फिर उसे अभी मेहुल को देख के कैसे लगा कि उसने पहले इसे देखा है और सुना भी है? मेहुल तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अब सब सच सच बताओ मुझे। तब वो बूढ़ा बाबा रोने लगता है और कहता है, सर मुझे ज्यादा नहीं पता है, रात को करीब 2 बजे कुछ लोग आते हैं और लाशें निकाल के ले जाते हैं, मैं रोकने की कोशिश करूँ तो मारने की धमकी देते हैं। मेहुल वहीं पर छुप जाता है। रात को करीब 2 बजे एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। तो क्या बता सकते हैं क्या ये वही चोर लोग हैं जो लाशों की चोरियां कर रहे हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी। जी नहीं, ये एक एम्बुलेंस है, ये लाश को लेने नहीं बल्कि छोड़ने आए हैं। वो देखिए उन दोनों कंपाउंडर के हाथ में एक लाश भी है, वो लाश लेकर आए हैं ताकि बूढ़े बाबा उसको सुबह दफना सके। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहाँ पे आती है और अब की बार बूढ़ा आदमी मेहुल को इशारा करता है, इसका मतलब वो वही लोग हैं। वो 3-4 लोग थे। तो मेहुल सोचने लगता है, अभी ये लोग मुझ पे भारी पड़ेंगे, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मेहुल वहीं इंतजार करता है। वो लोग मुर्दे निकालते हैं, गाड़ी में रखते हैं और जैसे ही वो गाड़ी में वापस जाते हैं मेहुल उनका पीछा करता है। वो गाड़ी लेके शहर में एक बड़े से गोडाउन में चले जाते हैं और गोडाउन का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब मेहुल तो गोडाउन के बाहर है और गोडाउन बंद हो चुका है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल गोडाउन के अंदर कैसे जा सकता है? गोडाउन के बाहर देखिए एक लस्सी लटकी हुई है जो सीधा ऊपर वाली खिड़की से अंदर जा रही है।
मेहुल उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है और गोडाउन के अंदर पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि नीचे वो लोग उस ताबूत को खोलते हैं और उसमें से लाश को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो लाश महीनों पुरानी थी, इसलिए केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। वो लोग हड्डियों को साफ करके एक बैग के अंदर पैक कर लेते हैं और फिर किसी को कॉल करने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है, काम खत्म हो गया, अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो, कल फिर मिलेंगे। सभी लोग अलग अलग वहाँ से निकल जाते हैं और मेहुल एक व्यक्ति का पीछा करने लगता है। मेहुल उसका पीछा करते हुए दो रास्तों के सामने आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं उस आदमी ने कौन सा रास्ता लिया होगा, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। वो लोग ऑलरेडी शमशान से आ चुके थे, अभी तो अपने घर जा रहे हैं, मतलब सिटी वाला रास्ता लिया होगा। मेहुल उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है, मेहुल उसे पकड़ लेता है। बताओ, तुम हड्डियों को जमा करके उसका क्या करते हो? सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, हम लोग केवल हड्डियां पैक करते हैं और इसके बाद इनका क्या होता है ये सिर्फ किशोर बता सकता है। मेहुल उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है और तुरंत किशोर के घर पहुंच जाता है। परंतु किशोर के घर पे बाहर से ताला लगा हुआ था। मेहुल उसके पड़ोसी से पूछता है तो वो बताता है कि किशोर तो कभी कभी घर आता है, अक्सर उसके घर के बाहर ताला ही लगा रहता है। मेहुल उसके घर को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि किशोर घर पे ही है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? गौर से देखिए, खिड़की के बगल में एक गमला रखा हुआ है जिसकी मिट्टी बिल्कुल गीली है, जैसे आज ही पानी डाला गया हो, और दीवार भी गीली है, मतलब खिड़की के अंदर से किसी ने पानी डालने की कोशिश की हो। मेहुल भी खिड़की से अंदर जाता है और किशोर को पकड़ लेता है। किशोर मेहुल को बताता है कि इन हड्डियों को ले जाकर एक फैक्ट्री के अंदर उनका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर का इस्तेमाल खाने वाली कई चीजें बनाने के लिए यूज होता है। मेहुल बहुत सारी पुलिस को लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। पुलिस चारों तरफ से फैक्ट्री को घेर लेती है और वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को पकड़ लेती है। केस सॉल्व।